हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, हमारा मैथ स्पेशल का जो बैच है 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसी 24 जुलाई से। तो उसी के संदर्भ में ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और बेसिक सवाल भी वहाँ से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर हमने लिंक दे रखा है, जाके उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 24 जुलाई से पहले पहले अपनी पेमेंट करवाइए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। पेमेंट करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है आपको 9468164742, इस नंबर पर आपको फोन पे करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी साइबर कैफे वाले से आप करवा सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। आपको डेली क्लास मिलेगी, एक क्लास मैथ की, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा और साप्ताहिक मॉक टेस्ट हम सोल्व करवाएंगे दिल्ली पुलिस लेटेस्ट पैटर्न पर। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ स्पेशल का बैच आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जहां से हमने पहली क्लास खत्म की थी वहीं से आगे बढ़ते हैं और वहीं से धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे और हर टाइप को कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो गंतव्य पर पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में कितना है। यानी एक व्यक्ति की सामान्य गति थी, उसको उसने उसका 60% कर दिया, तो इस वजह से वह अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट क्या पहुंच रहा है भाई, देर पहुंच रहा है। तो यहां से एक चीज कंफर्म होती है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, वही स्थान है ए से बी, यानी यही चीज है, ये पॉइंट है ए से बी। ठीक है, मान लीजिए पहले दिन वो गया है 100 की स्पीड से। कितने की स्पीड से गया दोस्तों, 100 की स्पीड से। और दूसरे दिन यही दूरी उसने कितने से तय की है, 60 की स्पीड से। तो कह रहा है कि जब वह 60 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, या वह 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो उसका जो सामान्य समय है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, स्पीड का रेशियो। किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो आपको पता है 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 दोस्तों। भाई 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। यानी अगर उसकी वास्तविक स्पीड 5 है तो उसने कितनी कर दी, 3 कर दी। 60% कम नहीं की, 60% कर दी। यानी अगर स्पीड उसकी 5 है तो कितनी कर दी, अब 3 कर दी। तो दोस्तों टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर उसे वास्तविक समय 3 यूनिट का लगता है तो अब उसे 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो कितना ज्यादा लग रहा है दोस्तों, 2 का मान दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट का अगर टोटल मिनट बनाएंगे तो 1 घंटा 40 मिनट का टोटल मिनट बनेगा दोस्तों 100 मिनट। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान बराबर 100 मिनट है, तो 3 यूनिट का मान बराबर कितना आएगा, 150 मिनट। भाई वास्तविक समय तो यही है, तो 2 यूनिट बराबर 100 मिनट, 1 मिनट का बराबर 50 मिनट, तो 3 का बराबर 150 मिनट। और 150 मिनट को जब आप आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो इसका आएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी 2.5 घंटे। ठीक है, तो वास्तविक जो समय है उसका कितना है, 2.5 घंटे। पूछे कि वर्तमान समय कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 50 मिनट है, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 250 मिनट। और 250 को कैलकुलेट करेंगे 60 से तो ये काटेगा आप यहां से, तो 6 चौक 24, 4 घंटा, 4 से 1/6 घंटा। ठीक है, इतना घंटा अब लग रहा है, तो इतना ज्यादा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उसी दूरी को तय करेगा। यानी 5.2 मिनट ज्यादा लगता है उसको। तो इस दूरी को तय करने में लगा वर्तमान समय क्या है दोस्तों। तो सेम कंसेप्ट है, सेम मेथड पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उसने स्पीड क्या कर दी दोस्तों, स्पीड इसने
कम कर दी 16.25%। तो सबसे पहले 16.25% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 13/80। कितना होता है? 13/80। यानी कि अगर उसकी वास्तविक स्पीड 80 यूनिट है तो उसने 13 की कमी कर दी, तो 80 यूनिट थी, पहले उसकी स्पीड 80 यूनिट थी, आज उसने 13 कम कर दी, तो अब कितनी रह जाएगी दोस्तों? 67 यूनिट। अगर स्पीड का रेशियो 80 से 67 हुआ है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं 67 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 यूनिट हो जाएगा। यानी कि जब वह 80 यूनिट की स्पीड से जा रहा था तो उसे 67 यूनिट का टाइम लग रहा था। आज उसने स्पीड डिक्रीज कर दी, 67 यूनिट कर दी, तो उसे टाइम कितना लगेगा? 80 यूनिट का टाइम लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा दोस्तों? 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 5.2 मिनट, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 0.4। आपसे पूछा है कि वर्तमान समय कितना है, तो वर्तमान में समय कितना लग रहा है दोस्तों? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट का जब आप मान निकालेंगे तो 80 गुणा में 0.4 करेंगे तो आएगा 32 मिनट। तो अभी जो वर्तमान में समय कितना लग रहा है उसको? 32 मिनट का समय लग रहा है। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर नहीं समझ में आया मान लीजिए दोस्तों, तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, स्पीड 80 से 67 हुई तो टाइम 67 से 80 हो जाएगा। कितने का अंतर है समय में? 13 का। वास्तव में कितना दे रखा है? 5.2 मिनट का। तो रख दो 13 यूनिट बराबर 5.2, 1 यूनिट बराबर 0.4। वर्तमान समय पूछा है तो वर्तमान में 80 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 80 गुणा में 0.4 करेंगे तो 32 मिनट का टाइम आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अरुण अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। यानी कि अपनी सामान्य गति के 5/8 चलते हुए, यानी वास्तविक स्पीड अगर उसकी 8 है तो अब केवल वो 5 की स्पीड से चल रहा है और इस वजह से 45 मिनट लेट पहुंच रहा है। उसके घर व कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लगा सामान्य समय क्या रहता है? तो सामान्य समय आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है दोस्तों। मैं आपको इस टाइप के सवाल इतने इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको धीरे धीरे वैरायटी आपको देखने मिलेगी। इन्हीं क्वेश्चनों में वैरायटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बने रहें। स्पीड क्या है दोस्तों की? कह रहा है कि 5/8 पर चलते हुए। 5/8 का मतलब है दोस्तों, अगर उसकी वास्तविक स्पीड 8 है तो आज वह 5 की स्पीड से चल रहा है, यानी ओरिजिनल स्पीड 8 यूनिट है तो अभी वो 5 की स्पीड से चल पा रहा है। तो अगर स्पीड 8 से 5 हुई है तो टाइम क्या होगा दोस्तों? टाइम हो जाएगा 5 से 8। कितना ज्यादा लेगा? 3। 3 का मान दे रखा है 45 मिनट, तो 1 का मान कितना आएगा? 15 मिनट। सवाल पूछा है सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना? 5 यूनिट, तो 5 का मान 75 मिनट। यानी जो वास्तविक समय है उसका जाने का वो 75 मिनट है। आज वह 120 मिनट में पहुंच रहा है। कितने मिनट की देरी से कर रहा है दोस्तों? 45 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल लो, सारी चीजें आ जाएंगी यहां से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 चाल से चलकर, यानी वास्तविक चाल की 9/13 चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चाल है वो 9/13 कर दी, यानी स्पीड 9/13 से चले, यानी अगर वास्तविक स्पीड उसकी 13 है तो आज केवल वह 9 यूनिट ही चल पा रही है। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कह रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने में उसे 39 घंटे में, यानी कि जब वह 13 की स्पीड से चलती है तो उसे टाइम 9 यूनिट का लगता है। अब वह स्पीड 9 की कर रही है तो उसे टाइम कितना लग रहा है? 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 39 घंटे। कितना गुणा है दोस्तों? 3 गुणा। तो वास्तविक समय कितना लग रहा होगा? 27 घंटे। ठीक है,
पूछा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कितना समय बचाएगी। पहले उसे समय लग रहा था, वास्तविक समय उसे लगता है 27 घंटे का, क्योंकि उसने स्पीड अपनी डिक्रीज कर दी तो उसे टाइम ज्यादा लग रहा है, 39 घंटे आज। तो कितना ज्यादा लग रहा है दोस्तों, 12 घंटे। अगर वह अपनी वास्तविक समय से चलेगी, वास्तविक स्पीड से चलेगी, तो 12 घंटे क्या कर लेगी, बचा लेगी। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 13 का मान 39 है तो 3 घंटे यानी गुणा 3 गुणा है तो कितने का अंतर है, 4, तो 4 गुणा में 3, 12 घंटे का। यही तो समय बचाएगी जो अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, कैसे भी कर लो, किसी भी एंगल से इसको कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय कर पाता है। यदि वही दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तो उसे कितने मिनट का समय लगेगा। वही दूरी साइकिल से तय करता है, तो यहां पे क्या दिया गया है दोस्तों, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्पीड कह रहा है कि पहले जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब वह साइकिल से जा रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोस्तों टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऐसे रिवर्स हो जाएगा। पहले अगर 24 मिनट टाइम लग रहा है तो आज केवल 5 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो उसे 3 घंटा 36 मिनट का समय लगता है। यदि वह दूरी 24, तो देखो आप इस सवाल को 2 प्रकार से कर सकते हो। या तो पहले आप दूरी निकाल लो, भाई आपको दे रखा है स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है, टाइम 3 घंटा 36 मिनट है, तो डिस्टेंस निकाल लो स्पीड इनटू टाइम करके, फिर उस डिस्टेंस को 24 से भाग दे दो, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। आप इस सवाल को स्पीड एंड टाइम के रेशियो से कर सकते हो। स्पीड 5 से 24 कर दे तो टाइम 24 से 25 होगा। एक्चुअल में उसे समय कितना लगता था, जब 5 की स्पीड से जाता था तो 3 घंटा 36 मिनट का समय लगता था। तो 3 घंटा 36 मिनट को टोटल मिनट में बदल दो तो ये 180 मिनट आएगा। 180 मिनट 36 मिनट कितना आएगा दोस्तों, 216 मिनट। 216 मिनट यानी 24 मिनट का मान बराबर 216 मिनट है। कितना गुणा है दोस्तों, 9 गुणा, तो ये भी 9 गुणा, कितना लगेगा दोस्तों, 45 मिनट। ठीक है, सवाल पूछा है कि उसे कितने मिनट ले, तो साइकिल पे जाएगा तो उसे मात्र 45 मिनट लगेंगे, जब वह पैदल जा रहा था तो उसे 216 मिनट लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, कितना समय बचा लेगा साइकिल पर जाके, तो इसका अंतर निकाल लेंगे, इतना समय वो बचा लेगा। ठीक है, कुछ भी निकाल लो आप, इसमें पहले दूरी निकाल लो फिर 24 से भाग दे तो बात सेम ही आएगी। ठीक है, स्पीड टाइम के रेशियो से भी कर रहे हैं तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर तथा स्टेशन बी से ए तक यानी वापिस आने पर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से दूरी तय की। ए से बी गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए वापिस आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी यात्रा में उसे कुल 6.3 घंटे का समय लगा, पूरी यात्रा में। तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसने क्या किया है, स्पीड जो है इसने क्या कर दिया, गया है ये 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी स्पीड है वो 4 से 3 हुआ। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से 4 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। मैं स्पीड को काट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है स्पीड का रेशियो 10 चौक 40, 10 या 30 है, यानी स्पीड 4 से 3 हुई तो टाइम 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसे कुल मिलाकर 6.3 घंटे का समय लग रहा है। आप मुझे बताइए टोटल समय कितना यूनिट है दोस्तों, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 6.3 घंटे, तो 1 यूनिट का मान आएगा 0.9 आवर्स। तो आपसे पूछा गया है क्या, दूरी। तो दूरी के लिए पहले आप ये टाइम निकाल लो चाहे ये टाइम निकाल लो, बात समान आएगी। तो मैं ये निकाल लेता हूं 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणा में 0.9 करेंगे तो 3.6 आएगा। अब आप निकाल दीजिए कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपके पास टाइम भी है भाई इतना घंटा और स्पीड है 30, तो 30 गुणा में 36 कर दो, ठीक है, और पॉइंट बटे 10 कर देंगे तो इसको हटा दे, 3 से घटा रहे 108 किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, 108 किलोमीटर। ठीक है,
आप इससे भी निकाल सकते हो, 9 या 27 2.7 घंटे आएगा, तो 40 गुना में 2.7, तब भी आपका 108 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि दूरी तो कांस्टेंट है। आप कोई भी ये वैल्यू ले लो चाहे ये वैल्यू ले लो, किसी से भी निकाल लो, आपका आंसर समान ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से दूरी तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। भाई सीधी सी बात है, जब आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और कितना ज्यादा लग रहा है, 12.5 मिनट ज्यादा लग रहा है, तभी तो लेट पहुंच रहा है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्पीड, वास्तविक स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों, 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसने क्या किया कि स्पीड को 25 किलोमीटर कम कर दिया, तो स्पीड जो 160 किलोमीटर पर आवर थी इसने 25 किलोमीटर घटा दी, तो कितनी रह जाएगी, 135 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड का रेशियो है किसमें डिक्रीज हुआ है दोस्तों, 32 × 27। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी इसने क्या किया, स्पीड 32 से 27 कर दी, घटा दी ना, तो रेशियो ले आया। स्पीड 32 से 27 हुई तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा 27 से 32। दोस्तों कितना ज्यादा लगेगा, तो 27 और 32 का कितने का अंतर है दोस्तों, 5 का दोस्तों। तो 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है एक्चुअल में, 12.5 मिनट। तो एक का मान निकालेंगे 5.2 मिनट का। ठीक है, तो ये निकाल लो, तो 32, क्योंकि यहां से थोड़ा सा पॉइंटम वैल्यू जाएगी, तो आपको जो आसान लगे वो कीजिए। तो मेरे पास 32 यूनिट को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 32 गुणा में 2.5, भाई 2.5 तो है ये, तो 2 और गुणा में 1/2, तो 32 दूनी 64, याद था कितना आएगा, 80 मिनट आएगा। यानी आपको 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 80 मिनट। यानी कि डिस्टेंस होता है क्या है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी, 135 किलोमीटर पर आवर की। अब स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर की है तो उसे 80 मिनट का टाइम लगता है। 80 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 20 चौक 80, 20 या 60, इतने घंटे, 4/3 घंटे। तो 135 गुणा में 4/3 करेंगे दोस्तों, तो 3 चौक 12, 3 5 15, कितना आएगा दोस्तों, 4 पंजे 20, 180 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या किया दोस्तों, दोबारा देखिए, 22 की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी, इसने 25 किलोमीटर घटा दी, तो अब स्पीड कितनी रहेगी, 135 किलोमीटर। हमने देखा कि स्पीड का रेशियो 32 से 27 हुआ, तो टाइम क्या हो जाएगा, 27 से 32 होगा कि नहीं होगा। तो कितने का ज्यादा लगेगा, कितना टाइम का गैप है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट बराबर 12.5 मिनट दे रखा है सवाल में, तो 1 यूनिट का बराबर 2.5 मिनट। तो इसका मान निकाल लेते हैं 32 का, तो 32 गुणा में 2.5 करेंगे, 80 मिनट। यानी कि जब वह 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने गंतव्य पर जाता है तो उसे 80 मिनट का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 135 की, टाइम है 80 मिनट, तो 80 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लो, 4/3 घंटे। तो 135 गुणा में 4/3 घंटे करेंगे तो आंसर आएगा 180 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है दोस्तों, 180 किलोमीटर की। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉपी में नोट किया करो, दोबारा अपने हाथ से प्रैक्टिस किया करो इन्हीं सवालों को दोबारा। ठीक है, सबसे बड़ा मंत्र यही है, हम रिवीजन नहीं करते हैं खुद की तरफ से। ठीक है, यही सवाल अगर आप दोबारा अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, कभी नहीं बोलोगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल आपको दिख रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 27.27% कम करता है तो वह गंतव्य पर तक पहुंचने में 66 मिनट लगाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 27.27% कम करता है तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में 66 मिनट लगाता है। 66 मिनट कम या ज्यादा नहीं है, 66 मिनट ही लगते हैं उसे। यदि वह अपनी गति को 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहां पे सवाल मिक्स किया गया है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का, मॉडरेट लेवल का सवाल है दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ में ये सवाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखिए
सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 27.27% का मतलब क्या होता है। तो जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहां पे जो 27.27% का मतलब होता है 3/11। कितना होता है? 3/11। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो 27.27% का मतलब होता है 9 सही 1/11 का 3 गुना है, ये बाकी कुछ नहीं है। बात आ गई समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? तो देखिए इसने क्या किया बंदे ने कि स्पीड जो है 11 से कितनी कर दी दोस्तों? 27.27% कम कर दी। यानी वास्तविक स्पीड 11 थी तो इसने 3 कम कर दी, तो अब कितनी रह जाएगी? 8। अगर स्पीड 11 से 8 हुई है तो टाइम आप सभी जानते हैं, टाइम हो जाएगा 8 से 11। ठीक है, यानी पहले अगर उसे 8 यूनिट का टाइम लग रहा था तो आज केवल 11 यूनिट का टाइम लग पाएगा। तो अभी टाइम लग रहा कितना है दोस्तों? 66 मिनट दे रखा है ना, 66 मिनट लगते हैं। तो 11 यूनिट बराबर 66 मिनट है, तो 1 का मान 6 मिनट आएगा। तो मैं कह सकता हूं वास्तविक समय कितना रहेगा दोस्तों? 48 मिनट। यानी ये वास्तविक समय उसका, भाई ये वास्तविक चाल थी, आज उसने कम कर दी, तो ये वास्तविक समय कितना? 48 मिनट का। यानी कि व्यक्ति को अपने स्थान पर पहुंचने में जो सामान्य समय है वो 48 मिनट का लगता है। इतना यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कह रहा है कि स्पीड 20% बढ़ा दे, 20% का मतलब 1/5। अगर स्पीड 5 से 6 कर देगा दोस्तों तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 6 से 5 हो जाएगा। अगर स्पीड उसने 5 से 6 कर दी तो टाइम 6 से 5 हो जाएगा। यानी पहले अगर सामान्य समय उसका 6 यूनिट है तो अब उसे केवल 5 यूनिट ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। अरे आप जब गति बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा ना। एक दिन आप मोटरसाइकिल पे 40 की स्पीड से गए, दूसरे दिन आप 80 की स्पीड से गए, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो वही सेम चीज है कि स्पीड इसने 20% बढ़ाई तो टाइम भी 20% घट जाए, यानी 6 से 5 हो जाएगा। तो वास्तविक समय है कितना दोस्तों? 48 मिनट। तो 6 का मान बराबर 48 मिनट है, कितना गुना? 8। तो इसका 8 गुना 40 मिनट। यानी अभी उसे कितना समय लगेगा? 40 मिनट का समय लगेगा अपने गंतव्य तक पहुंचने में दोस्तों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सेम पैटर्न पे सवाल हैं, थोड़े से मॉडरेट सवाल लिए हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, एकदम से लेवल नहीं बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे दोस्तों। और अगर समझ में आ रहा है तो 24 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। चलिए, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, चाल क्या कर दिया? 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। एक बात बताइए, अगर चाल को बढ़ाऊंगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो चाल 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 16 मिनट पहले पहुंच जाता। जाहिर सी बात है 16 मिनट पहले पहुंचेगा। यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो वह कितनी देर में पहुंचेगा? यदि वास्तविक चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। दो सवाल दे रखे हैं, मिक्स सवाल है, ये ध्यान से देखेंगे। पहली कंडीशन दे रखे कि यदि वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर और बढ़ा दे तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि वह स्पीड को मान लीजिए 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो फिर कितना समय लगेगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, दो सवाल करेंगे। सबसे पहले स्पीड, इसकी वास्तविक स्पीड है कितनी दोस्तों? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ओरिजिनल स्पीड और इनिशियल स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ओरिजिनल, इसने 15 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो 60 से 15 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 45 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड जो 60 किलोमीटर पर आवर की थी सामान्य स्पीड, उसको 15 कम कर दिया तो कितनी रह जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम किस रेशियो में बदलेगा दोस्तों? 45 से 60 होगा, 15 चौके 60, 15 × 45, यानी 3 से कितना होगा? 4। अगर स्पीड आपकी 4 से 3 हुई है तो टाइम 3 से 4 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना मिनट पहले पहुंच रहा है दोस्तों? 16 मिनट। तो कितने का अंतर? 1 यूनिट। 1 बराबर है 16 मिनट का, तो 3 का मान कितना दोस्तों? 48 मिनट। यानी उस व्यक्ति को अपने गंतव्य तक जाने में सामान्य समय 48 मिनट का लगता है। दोबारा देखिए भाई, स्पीड इसने 60 से 45 कर दी, 15 किलोमीटर घटा दी, यानी 4 से 3 कर दी, तो टाइम क्या होगा? 3 से 4 लगेगा। पहले अगर वो 3 यूनिट टाइम में पहुंच रहा था तो आज वो 4 यूनिट टाइम में पहुंच रहा है। कितना ज्यादा लगा रहा है दोस्तों?
4 यूनिट, सॉरी गलती कर दी भाई, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो बढ़ा रहा है यहां पे, ठीक है। तो 60 से कितना कर दिया दोस्तों, 75 कर दी स्पीड, 60 से 75 कर दी, यानी 15 चौके 60, 15 5 75, यानी स्पीड है वो 4 से 5 हुई, तो टाइम आपका 5 से कितना होगा, 4 होगा। कितना कम लगेगा दोस्तों, 1 बराबर 16 मिनट है, तो 5 बराबर कितना होगा, 80 मिनट, यानी वास्तविक समय कितना है दोस्तों, 80 मिनट का उसको समय लगता है। अब क्या कह रहा है कि यदि वह स्पीड को 60 से 20 घटा दे, यही तो कह रहा है 12 किलोमीटर घटा दे, यानी स्पीड अगर उसकी 60 है तो 12 किलोमीटर घटाएगा तो 48 किलोमीटर रह जाएगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 12 किलोमीटर घटा रहा है तो कितना रह जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम किस रेशो में लगेगा दोस्तों, 4 से 5 में। भाई स्पीड इसने 5 से 4 कर दी, अरे 12 पंजे 60, 12 चौका 48 है, तो स्पीड 5 से 4 हुई तो टाइम 4 से 5 होगा। ये उसका वास्तविक समय है, तो इसका मान कितना दे रखा है, 80 मिनट का। तो 4 का मान अगर 80 मिनट है तो 5 का मान कितना आएगा दोस्तों, 100 मिनट। सवाल में पूछा क्या है, तो वह कितनी देर में पहुंचेगा। अगर वह 60 की स्पीड से जा रहा था, अपनी सामान्य स्पीड में जा रहा था, तो उसे 80 मिनट का टाइम लगता। अब उसने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, स्पीड अब उसने 48 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो उसे समय लगेगा 100 मिनट का। कितना ज्यादा लगेगा दोस्तों, 20 मिनट। तो 20 मिनट क्या करेगा, वो लेट पहुंचेगा अपने गंतव्य पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। ठीक है दोस्तों, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो दूरी के लिए क्या चाहिए दोस्तों, स्पीड चाहिए और आपका टाइम चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। यहां पे क्या कह रहा है कि 9 से 1/3 घंटे का समय लगता है, यानी समय का रेशियो दे रखा है। समय कह रहा है कि उसको वास्तविक समय है 28/3 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब इसने अपनी चाल को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तो उसे 80 मिनट का कम समय लगा। यानी अगर उसे शुरुआत में 28/3 घंटे का समय लग रहा था, तो अब जो है 80 मिनट कम लगेगा। तो 80 मिनट का मतलब कितना है दोस्तों, 80 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 से 0 से 0 कैंसिल, 4/3। तो 80 28/3 में से जब आप 4/3 घटाएंगे तो 24/3 का मतलब आएगा 8 घंटे। बात आई समझ में। हमने 28/3 में से 4/3 घंटे घटाए तो 24/3 आएगा। 24/3 को कैलकुलेट करेंगे 8 घंटे, यानी कि उसे वास्तविक समय है वो 28/3 घंटे का लगता है। जब उसने स्पीड 9 किलोमीटर बढ़ा दी तो अब उसे 8 घंटे का समय लगता है। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 14, 4 से, यानी 7 और 2। तो मैं कह सकता हूं जो समय का रेशियो है वो कितना जाएगा दोस्तों, 7 से 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या जाएगा दोस्तों, समय अगर 7 से 6 हुआ है, टाइम अगर 7 से 6 हुआ तो स्पीड क्या होगी, 6 से 7 रही होगी। अब क्या दे रखा है, कितना ज्यादा लगेगा दोस्तों, यानी स्पीड है वो कितना इंक्रीज हुई है, 1 का मान दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल पूछा है दूरी, तो दूरी के लिए चाहे आप ये कैलकुलेट कर लो चाहे ये कैलकुलेट करो, कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। तो 7 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 7 नहीं 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। अभी उसे समय कितना लग रहा है, 8 घंटे का। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 8 गुणा में 63, 8 या 24 और 8 से 48 तो 50, 504 किलोमीटर की दूरी है। आप यहां से नहीं तो यहां से कैलकुलेट कर लो। 1 यूनिट का मान बराबर 9 किलोमीटर है, तो 6 का मान निकाल लो, 54 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड अगर 54 किलोमीटर पर आवर की है तो उसे टाइम लगता है 28/3 का।
तो 28/3 गुणा में 54 कर लो, 3 से काटेंगे 27, यानी 3 कम 3 18, 18 को इससे कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आएगा 504 किलोमीटर। कोई भी डाटा आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए वो डाटा यूज करने की जहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। दोबारा देखेंगे इस सवाल को। शुरुआत में उसे समय लग रहा था 9 से 1/3 घंटे। 9 से 1/3 घंटे का मतलब 28/3 घंटे, यानी व्यक्ति को जाने में अपने गंतव्य पर 28/3 घंटे का समय लगता है। स्पीड 9 किलोमीटर बढ़ा दी तो उसे 80 मिनट कम लगते हैं, यानी अगर वास्तविक उसे 28/3 घंटे लगते हैं तो आज केवल 8 घंटे ही लगते हैं। तो मुझे पता है समय 7 से 6 हुआ है, तो स्पीड 6 से 7 की होगी। भाई स्पीड बढ़ाई होगी तभी तो टाइम कम लग रहा होगा। तो 6 से 7 हुई स्पीड, कितना बढ़ी दोस्तों? 1 का मान बराबर 9 किलोमीटर पर आवर है, 7 का मान बराबर 63 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास स्पीड भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस में निकाल दूंगा। इतनी सी बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट किया करो और सॉल्यूशन भी नोट किया करो, और दोबारा जब आप प्रैक्टिस करो तो बिना देखे सोल्व करो। नहीं आए तो सवाल का सॉल्यूशन देखो, ठीक है? केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है, रमेश शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, कितने की स्पीड से? 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है। दिनेश शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति तय करता है तथा उसे रमेश से 6 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी? यानी रमेश है वो ए से बी जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिनेश वो बी से ए की ओर आता है 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे 6 घंटे कम लगता है, क्योंकि 77 की स्पीड से आ रहा है तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। कितना कम लग रहा है? 6 घंटे का कम लग रहा है। तो डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। पहले ध्यान से देखिए, स्पीड दोस्तों, एक गया भाई 44 की स्पीड से, एक आया 77 की स्पीड से, तो स्पीड 4 से क्या हुई? 7, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 से 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई स्पीड अगर 4 से 7 हुई है तो टाइम 7 से 4 हो जाएगा। कितने कम लगेगा दोस्तों? 3 यूनिट। तो 3 का मान बराबर दे रखा है कितना घंटे? 6 घंटे। तो 1 का मान बराबर 2 घंटे, कोई भी मान निकाल दो, ये निकाल दो, 14 घंटे। यानी रमेश 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसे 14 घंटे का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। 44 गुणा में 14, 14 चौक 56, 5 14 चौक 56 और 5 है 61, 616 किलोमीटर की दूरी। आप ये डाटा यूज कर सकते हो, आप ये कर लो, 2 चौके 8 घंटे। यानी दिनेश जो वापस आ रहा है उसे 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर 8 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी क्या होगी? 77 गुणा में 8 बराबर 616 किलोमीटर। बात आई समझ में? नहीं आई? देखो, ये ए से बी पॉइंट है भाई, यहां से रमेश गया ए से बी की ओर, ये कौन गया? रमेश। इसकी स्पीड थी 44 किलोमीटर पर आवर और इसे टाइम लगा 14 घंटे का, तो डिस्टेंस क्या होगी? 44 गुणा में 14 होगी। आप ये कर सकते हो, दिनेश आया इधर से, इसकी स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर, इससे टाइम लगा कितना? 8 घंटे का। कोई भी डाटा यूज करो, डिस्टेंस तो समान रहेगी ना। तो वही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। आप ये भी प्रयोग कर सकते हो, आप ये भी प्रयोग कर सकते हो। 1 यूनिट का मान आपके पास है 2 घंटे, आप ये कैलकुलेट कर लो, आप ये कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर समान रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे क्या है? कांस्टेंट है, 616 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए ध्यान से। समीर ने घर से ऑफिस तक 81 किलोमीटर पर आवर की गति से दूरी तय की या गाड़ी चलाई। ठीक है दोस्तों, 81 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी को चलाकर वो अपने घर से ऑफिस गया भाई। अच्छा जी, उसी रास्ते से वापस आते समय उसकी गाड़ी क्या हो गई? खराब हो गई या जाम में वो फंस गया। गया था 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई, अपने घर से ऑफिस गया। ये मान लीजिए घर है, ये ऑफिस है, यहां से घर से ऑफिस गया भाई। तो गया कितने की स्पीड से? 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतने स्पीड से गया। वापस आया तो उसे जाम मिल गया,
वापस आया तो उसे क्या मिल गया, जाम मिल गया, जिसकी वजह से इसलिए उसे 56 मिनट ज्यादा लगे, साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यानी देखो घर से ऑफिस गया 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जब ऑफिस से घर आ रहा था तो बीच में जाम मिल गया, जिसकी वजह से केवल वह गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही रख सका। तो यह दूरी बतानी है। तो कह रहा है कि वास्तविक समय से उसे 56 मिनट का समय क्या लगा, ज्यादा लगा, क्योंकि गाड़ी क्या लगाई, उन्हें धीरे चलाई। तो सिंपल मेथड है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से कर दी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो स्पीड 4 से 3 हुई तो टाइम 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर दे रखा है कितना भाई, 56 मिनट। या आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको 60 से 21 कर लो, आसान रहेगी कैलकुलेशन। 60 से 80 कर लिया, सॉरी 81 था भाई, 81 है, ठीक है। स्पीड 81 से 60 हुई तो टाइम क्या हो जाएगा, 60 से 81 हो जाएगा। कितने का अंतर, 21 का। 21 बराबर कितना है, 56 मिनट। 1 यूनिट का मान 56 बटे 21, घंटों में कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। 7 8 56, 7 21, 8/3 मिनट। तो आप ये भी डाटा निकाल सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो ये निकाल दो, गुणा में 60 और कर दो, ठीक है। तो 20, 8 दूनी 16, 160 मिनट। यानी कि आज 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस में जाता है तो उसे 160 मिनट का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है भाई 181 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम लग रहा है 160 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 मिनट से भाग देंगे। तो कैलकुलेट कर दो, यहां पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 अंटे 16, 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216 किलोमीटर की दूरी। यानी घर से ऑफिस के बीच में दूरी कितनी है, 216 किलोमीटर की। दोबारा देखो थोड़ा सा, स्पीड 81 से 60 की, तो टाइम क्या हो जाएगा, 60 से 81 हो जाएगा। कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 21 मिनट। एक्चुअल में कितना लग रहा है, 56 मिनट। 21 यूनिट बराबर 56 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान 8/3 मिनट आ जाएगा। तो 60 का मान निकाल दो, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो। तो हमने 60 निकाल लिया, 160 मिनट। यानी 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जा रहा है तो उसे 160 मिनट का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम यहां पे मिनट में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर्स में चेंज कीजिए, तो 60 मिनट से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 216 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल भी सेम सा ही है। गाड़ी खराब होने की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट लेट तय कर पाता है। गाड़ी खराब होगी भाई, तो अपने गंतव्य पर वो 40 मिनट लेट पहुंच पा रहा है। क्यों? गाड़ी खराब होने की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। गाड़ी खराब होगी, 40 मिनट लेट निकला, लेकिन क्या किया कि भाई काम था जरूरी ऑफिस में, आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल का 160% कर देता है। बढ़ाता नहीं है, चाल का 160% कर देता है। सवाल में ये डिफरेंस है दोस्तों, 160% बढ़ा दिया, ये 160% कर दिया, दोनों में अंतर है। तो 160% कर देता है और गंतव्य पर 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक तो 40 मिनट लेट निकला और 35 मिनट पहले पहुंच गया। कितने का अंतर है दोस्तों, 75 मिनट का गैप निकाल लिया। बात आ रही समझ में? देखो मान लीजिए मैं अपने घर से निकलना चाहता हूं, मेरे जो दिल्ली का टाइम है वो 8 AM का है। अभी घर से ऑफिस के लिए मैं 8 AM पर निकलता हूं, ठीक है, और मुझे ऑफिस पहुंचना है मान लीजिए 9 बजे। मुझे ऑफिस पहुंचना है कितने बजे, 9 बजे। तो मैंने क्या किया, गाड़ी खराब थी मेरी, तो घर से निकला कितना बजे दोस्तों, 8:45 पर मैं पहुंचा, यानी निकला भी घर से। और मैंने गाड़ी इतनी स्पीड चलाई कि 35 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी मैं पहुंच गया 8:25 पर। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, यानी कि अगर उसका ऑफिस का टाइम मान लीजिए 9 बजे का है ना,
तो 75 मिनट तो वो लेट निकला भाई। 75 मिनट इस टाइम से 45 मिनट लेट होना था उसको। एक्चुअल में जब 45 मिनट लेट निकला है तो इसका मतलब ऑफिस टाइम पे 45 मिनट लेट रहेगा। लेकिन इसने क्या किया कि स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की, 160% कर दी, तो इसलिए 45 मिनट लेट ना होके 35 मिनट क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो दोस्तों टाइम का गैप कितना दे दिया उसने, 75 मिनट का अंतर दे दिया। ठीक है, 45 मिनट लेट होना था लेकिन 35 मिनट जल्दी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड 160% कर दी। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। स्पीड का रेशियो, स्पीड 160% को 100 करेंगे तो भाई 2 अंठे 16, 2 पंजे 10, यानी स्पीड है इसने 5 से क्या कर दी, 8 कर दी। तो टाइम क्या होगा, 8 से 5 हो जाएगा। कितना कम लगेगा, 3 बराबर कितना, 75 मिनट का अंतर दे दिया कि नहीं दे दिया। 45 मिनट लेट चल रहा था, 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, 75 मिनट का अंतर दे दिया दोस्तों। तो 3 यूनिट बराबर 75 मिनट है, एक का मान 25। आप ये निकाल लो, आप ये निकाल लो, कोई भी कर लो। तो 25 अंठे 200 मिनट, यानी एक्चुअल में उसे गंतव्य पर जाने में 200 मिनट का समय लगता है। सामान्य समय ही आपसे पूछा गया है। और 200 मिनट को जब आप आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे दो। ठीक है, तो 2 तिया 6 10, 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, 3 घंटा 20 मिनट। देखो 10/3 का मतलब है 3 सही 1/3 आवर। तो ये तो 3 घंटा, इसको मिनट में बदलो तो गुणा में 60 करेंगे तो 20 मिनट आएगा। तो 3 घंटा 20 मिनट सामान्य जो समय है वो कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं इस सवाल में भाई, स्पीड 160% कर दी, 5 से 8 कर दी, तो टाइम 8 से 5 हो जाएगा। कितना कम लगेगा, 3, तो 3 का बराबर कितने का अंतर है, 75 मिनट का, तो 1 का मान 25 का, सामान्य समय 8 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 25, तो 8 का मान 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो वास्तव में से 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन आज वह 125 मिनट में पहुंच पा रहा है, यानी 75 मिनट का गैप वो दे रहा है अपने टाइम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अब ये भी सवाल बहुत ही हाई लेवल का, मॉडरेट लेवल का सवाल है। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। दूरी कितनी है, 198 किलोमीटर की एक निश्चित समय में तय करती है। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.2/7% तेजी से चलती है, ट्रेन जो है ना वो कार से 14.2/7% ज्यादा तेज चल रही है। लेकिन होता क्या है, अपने गंतव्य पर एक तरफ कार चल, देखो ये भाई ट्रेन चल रही है, यहां से ये ट्रेन की पटड़ी है और यह सड़क है, वरा ही एक ट्रेन जान लग रही है, वरा ही एक कार जा रही है। ट्रेन की जो स्पीड है कार की, ये क्या है कार, और ये क्या है दोस्तों ट्रेन। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, यानी अगर कार की स्पीड मान लीजिए 7 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपने गंतव्य पर दोनों बराबर पहुंचती हैं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेन की सर गति 8 किलोमीटर है, इसकी 7 है, तो ये समान समय में कैसे पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेन ने बीच में क्या होगा, हाल्ट लिया होगा, कहीं ना कहीं वो रुकी होगी। तो यही सवाल में दे रखा है कि ट्रेन की गति कार की तुलना में 14.2/7% ज्यादा है, लेकिन कार जो ट्रेन है रास्ते में 16.5 मिनट एक स्टेशन पर रुकती है, जिसकी वजह से दोनों समान समय में पहुंचती है। तो कार की चाल बताइए। बात आई समझ में? अगर आपने सवाल समझ लिया अच्छे से तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्पीड मैं लिख रहा हूं कार, और यहां लिख रहा हूं मैं रेल। कार की स्पीड 7 है तो रेल की कितनी दोस्तों, 8। 14.2/7% का मतलब 1/7। अगर कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की कितनी, 8। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम लगेगा 8 से 7, यानी कार को 8 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, 8 यूनिट का टाइम लगना चाहिए था, रेल को 7 ही यूनिट का टाइम लगना चाहिए था। यानी एक्चुअल में रेल को जल्दी पहुंचना चाहिए था कार से। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में
ट्रेन ने 16.5 मिनट का विराम लिया, जिसकी वजह से दोनों समान समय में पहुंची। तो कितने का अंतर लिया दोस्तों? एक का। एक बराबर कितना है दोस्तों? 16.5 मिनट। आपसे पूछा है कार की गति, तो कार का टाइम कितना है दोस्तों? 16.5 गुणा में 8, तो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ नीचे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 5 तिये 15, 5 तिये 33 चौका, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 132 मिनट। बात आ रही समझ में? तो कार को अपने गंतव्य पर जाने में 132 मिनट का समय लग रहा है। आपसे पूछा है कार की स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 198 किलोमीटर की। टाइम है 132 मिनट का। 132 को आवर्स में बदलेंगे तो बटे 60 करेंगे, तो 60 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर दो। 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 11 एकम 11, तो 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो कार की स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर ट्रेन की गति पूछे तो भाई 90 किलोमीटर, 7 बराबर 90 है, तो 8 का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर लेंगे। कुछ नहीं है, एक ही लाइन का सवाल है, बस आपको थोड़ा सा समझना था कि ये बराबर क्यों पहुंच रही है। बराबर इसलिए पहुंच रही है क्योंकि ट्रेन ने बीच में 16.5 मिनट का विराम लिया, यानी अंतर दे दिया। कितने मिनट का? 16.5 मिनट का। अंतर है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 16.5 मिनट, तो इसका मान निकालेंगे ट्रेन के 8 का, तो 8 का मान आएगा आपका 132 मिनट, यानी कार को पहुंचने में 132 मिनट का समय लग रहा है। दूरी है 198 किलोमीटर की, टाइम है 132 मिनट का, तो स्पीड हम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन मिनट को आवर्स में चेंज करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की गति ए की तुलना में 22.5% ज्यादा है। बी की जो गति है ए की तुलना में 22.5% क्या है? ज्यादा है। वे क्रमशः 21 तथा 25 घंटे तक चलते हैं। यदि बी ए की तुलना में 88 किलोमीटर ज्यादा चलता है, अब ये अलग टाइप के सवाल आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। यदि बी ए की तुलना में 88 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो ए व बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है दोस्तों? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 22.5% यानी 22.5% का मतलब होता है 9/40। तो सबसे पहले स्पीड, अगर एक की स्पीड 40 है तो दूसरे कितनी है दोस्तों? 49। ठीक है, अब देखो ये क्या है? स्पीड। ठीक है, और टाइम, ये चलता है 21 घंटे और ये चलता है कितना दोस्तों? 25 घंटे। तो क्या मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल सकता हूं? अरे स्पीड मेरे पास एक व्यक्ति ए है, ये बी है, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यह 21 घंटे तक यात्रा करता है। बी की गति 49 किलोमीटर पर आवर है, ये 25 घंटे तक यात्रा करता है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो इसकी दूरी क्या होगी? 40 गुणा में 21 होगी कि नहीं होगी? और इसकी गति 49 गुणा में 25, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। कैलकुलेट कर दो, 7 या 21, 7 तो 7 49। ठीक है, 5 अंठे 40 और 5 5 25, यानी 24:35। यानी इनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो कितना आएगा? 24:35। यानी अगर ए 24 यूनिट दूरी तय कर पाएगा तो बी है वो 35 यूनिट है वो दूरी तय कर पाएगा। तो बी मुझे बताइए कितना यूनिट ज्यादा तय कर पाएगा? 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 88 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान बराबर आएगा 8 किलोमीटर। तो दूरी निकाल दो, तो दूरी चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात बराबर आएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर देंगे टोटल दूरी उनके द्वारा तय की कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी दोस्तों? इसने 24 यूनिट दूरी तय की, इसने 35 यूनिट दूरी तय की। टोटल दूरी कितनी दोस्तों? 59 यूनिट। तो 59 गुणा में 8 करेंगे तो 8 नहीं 72, असल पाई 7, 8 5 40 और 7 47, 472 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, टोटल दूरी है कितनी इनके द्वारा? टोटल तय की दूरी 24 यूनिट 35, तो दोनों को जोड़ेंगे 59 यूनिट। पूछा जाए कि ए ने कितनी दूरी तय की, तो 8 गुणा में 24। बी ने कितनी दूरी तय की? 8 गुणा में 35, अलग अलग आ जाएगी। टोटल दूरी दोनों को जोड़ के 11, 8 से भाग गुणा कर दो, बराबर। ठीक है, बात बराबरी पड़ेगी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता है तो समान समय में वह 132 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है। इसने क्या किया, एक निश्चित दूरी है 8 घंटे में तय करता है, सामान्य समय कितना लगता है 8 घंटे का। इसने अपनी चाल को 36.66% कम कर दिया तो हुआ क्या, समान समय में, टाइम क्या है कांस्टेंट, समान समय में 132 किलोमीटर कम चल पाता है। तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर समय आपका समान है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही किसका होगा, स्पीड का। यानी दूरी का अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किस पर, स्पीड पे। यानी कि जो रेशियो गति का होगा वही किसका होगा, दूरी का होगा। बात आ गई समझ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं। 36.66% का मतलब होता है 11/30। यानी कि स्पीड अगर 30 यूनिट थी शुरुआत में तो इसने 11 कम कर दी तो कितने रह जाएगी, 19। मैंने क्या बताया, टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का वही किसका आएगा, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 30:19 आएगा। अगर वह पहले 30 यूनिट की दूरी तय करता था, आज केवल 19 यूनिट ही तय कर पाता है। कितना कम तय कर पाता है दोस्तों, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 132 किलोमीटर। 1 यूनिट बराबर 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 किलोमीटर। सवाल पूछा गया है उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है। तो चाल के लिए क्या चाहिए दोस्तों, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मेरे पास टाइम है, यूजुअल टाइम कितना है, 8 घंटा दे रखा है सवाल की शुरुआत में। मेरे को चाहिए डिस्टेंस, तो 1 यूनिट बराबर है 12 किलोमीटर का। तो 30 का मान निकालेंगे, 360 किलोमीटर। यानी जब वह 30 यूनिट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे डिस्टेंस तय करता है वो 360 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन टाइम तो 8 घंटे है तो 360 कर देंगे यहां पे। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 किलोमीटर पर आवर। देखो दोबारा देखिए, सवाल में दे क्या रखा है दोस्तों, सवाल में यह दे रखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गति 36.66% क्या कर दी, कम कर दी, जिसकी वजह से 132 किलोमीटर कम चल पाता है समान समय में। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होगा, समान होगा। यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड 36.66% कम कर दी। यानी अगर उसकी वास्तविक स्पीड 30 थी तो आज उसने 11 कम कर दी, कितनी रहेगी, 19। तो डिस्टेंस का भी यही रहेगा, कितना कम किया, 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर एक्चुअल में है कितना, 132 किलोमीटर। 1 का मान 12 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी शुरुआत में कितनी दूरी तय कर पा रहा था दोस्तों, 360 किलोमीटर। भाई 1 यूनिट का मान 12 किलोमीटर है तो 30 का मान 360 किलोमीटर है। यानी दूरी है 360 किलोमीटर की, समय उसको कितना लग रहा है, 8 घंटे का। सवाल में दे रखा ऊपरी ऊपर। तो स्पीड क्या रही होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। वर्तमान में क्या स्पीड रही होगी दोस्तों, तो वर्तमान में दूरी कितनी तय कर पाता है, 12 गुणा में 19। तो 19 दूनी 38, सलपाई 3, 19 और 3 22, 228 किलोमीटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक दूरी उसकी 360 किलोमीटर तय कर रहा था, आज 132 कम तय कर रहा है। तो कितना तक कम तय कर रहा है दोस्तों, 228 किलोमीटर। यानी आज वो केवल 228 किलोमीटर चल पा रहा है 8 घंटे में। तो आज की स्पीड इसको कैलकुलेट कर दो, ये स्पीड आ जाएगी। इतना कम हुई है, कितना कम हुई है, 36.66%। यानी इसी सवाल को आप कैसे भी घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट। मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको फर्ज बनता है दोबारा देखने का। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में चीजें समझ में आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार समझाने पर समझ में आता है। ठीक है, तो 2-3 बार जिनको समझ में आता है वो कृपया करके वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आएगा। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को राइट कीजिए, सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, पढ़ाना हुआ,
तो आप 24 जुलाई से पहले पहले एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको दिए गए नंबर 9468164742 पर पेमेंट करनी है फोन पे से, और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है उन विद्यार्थियों तक जिनको वास्तव में जरूरत है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है किसी को मैथ नहीं आता हो और हम उसको मैथ सिखाने में कामयाब हो जाएं, तो वो भी कल सफल हो सकता अपने सपनों को पाने के लिए। याद रखेगा पूरा जिंदगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।